हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। क्लास हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की। आपका फोर्थ पेपर है CC4 टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, टॉपिक करने वाले हैं टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायक सामग्री। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे सारी फाइल्स मैंने अपलोड कर दी हैं। तो जिन लोगों को जिस भी फाइल की रिक्वायरमेंट है आप लोग वहां से ले सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम पे जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ वो साथ के साथ वहां पे अपलोड कर देती हूँ, भेज देती हूँ ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन चला जाए। टेलीग्राम कॉलेज विद भावना के नाम से ये है। बाकी जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 790-690-1757। मैसेज करना, कॉल मत करना, ठीक है, क्योंकि कॉल उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर सबसे एक एक मिनट 2-2 मिनट भी बात की जाए तो फिर सारा काम रुक जाता है ना। और मैसेजेस क्या है कि वन टाइम में कई सारे लोगों का रिप्लाई तो हो ही जाता है। तो रिप्लाई मैं सभी का करती हूँ, कभी किसी का ऐसा नहीं होता। डिले हो सकता है कि हाँ थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर दिया, लेकिन सभी का रिप्लाई करती हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जो लोग पर्सनली जुड़ना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कुछ, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो भी भावना त्यागी ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएगी। वहां पे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं है, वहां ये मेरा पर्सनल आईडी है। ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायक सामग्री। देखो नाम से ही पता चल रहा है, शिक्षण यानी टीचिंग में जो सामग्री सहायता करती है वो क्या कहलाती है? टीचिंग एड्स कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। अब क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं? तो क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं भाई? चौक बोर्ड्स होती हैं, चौक हम यूज करते हैं, डस्टर हम यूज करते हैं, ठीक है, और प्रोजेक्टर्स हम यूज करते हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आजकल हम कंप्यूटर्स भी यूज करते हैं, स्लाइड्स भी यूज करते हैं, LCD यूज करते हैं, स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो भी टीचिंग में इन्वॉल्व होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? टीचिंग एड्स कहलाती है, बुक से लेकर स्मार्ट बोर्ड तक। ठीक है, बुक से लेके स्मार्ट बोर्ड तक, क्योंकि बुक जो है वो पुराने जमाने से चली आ रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है चीजें शिफ्ट होती जा रही हैं किसकी तरफ? टेक्नोलॉजी की तरफ। आगे के टाइम में बुक भी बंद हो जाएगी, तो आगे के टाइम में आ जाएगा बाय योर ओन डिवाइस, यानी अपनी डिवाइस खुद लेके आना घर से, अपना लैपटॉप या टैबलेट लेके आना और उसी से ही पढ़ना। फिर बुक लाने का ही झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एड्स क्या है? टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायक सामग्री वे उपकरण, वे टूल होते हैं, वो मटेरियल होता है, वो संसाधन होता है जो टीचर्स के द्वारा, एडुकेटर्स के द्वारा यूज किया जाता है, जिससे जो सीखने सिखाने का प्रोसेस है उसे इजी बनाया जा सके, सुगम बनाया जा सके। ये इसलिए डिजाइन किया जा सकता है जिससे कि जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, यानी हम बच्चों को निर्देश देते हैं, बच्चों को हम बातें बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, तो उसे और अच्छा किया जा सके। भाई अगर मटेरियल अच्छे होंगे तो हम अपना रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे देंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और भी अच्छा होता है। इससे बच्चों की समझ भी बढ़ती है, बच्चे चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं, कोई भी कंसेप्ट है उसे याद कर पाते हैं। अब कोई कंसेप्ट अगर हम कई तरीके से समझा रहे हैं, बोल के भी समझा रहे हैं, टीचिंग एड्स के माध्यम से समझा रहे हैं, यानी स्मार्ट बोर्ड पे समझा रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से समझा रहे हैं, तो बच्चों को कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है और बच्चे एंगेज भी होते हैं, है ना। आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे थे तो जो पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़े होंगे कि हम लोगों को कंप्यूटर लैब में ले जाया जाता था। तो जब कंप्यूटर लैब में लेके जाते थे तो कितनी खुशी होती थी कि जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कीजिए और फिर कंप्यूटर लैब में आप लोगों को लेके जाएंगे। तो सारे बच्चे खुश होते। तो इससे बच्चे क्या होते हैं? एंगेज होते हैं। जब टीचिंग एड्स हम यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर में तो उससे बच्चे खुश होते हैं। तो टीचिंग एड्स बहुत तरीके की हो सकते हैं, ट्रेडिशनल से लेके मॉडर्न तक हो सकते हैं। ट्रेडिशनल में क्या आ जाता है, जैसे कि चौक बोर्ड या टेक्स्ट बुक, यानी पहले के टाइम पे कैसे पढ़ाते थे कि टीचर क्लास के अंदर आए, बुक निकालो, बुक से रीडिंग स्टार्ट की, चौक से बोर्ड पे लिखा। लेकिन आज के टाइम में क्या है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स आ गए हैं, डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज आ गई हैं, लैपटॉप आ गए हैं, कंप्यूटर हैं, स्मार्ट बोर्ड हैं, LCD हैं। तो बहुत सारे माध्यम आ गए हैं जिससे बच्चों को और भी अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सकता है।
तो शिक्षण सहायक सामग्री कई रूपों में हो सकती है, जैसे कि अगर पहले के टाइम पे देखा जाए तो पहले के टाइम पे बुक्स थी और बोर्ड थे, ब्लैक बोर्ड जिसे हम बोलते थे, है ना, पहले के टाइम पे, क्या अभी भी है स्कूल के अंदर तो, लेकिन ये माने जाते हैं पुराने ही उपकरण। तो ब्लैक बोर्ड हो गया या बुक्स हो गए। आधुनिक तकनीकी क्या है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड है, इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड है, ऑनलाइन संसाधन में सारी चीजें आ जाती हैं, फोन आ जाता है, टैबलेट आ जाती है, कंप्यूटर आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, ठीक है, एलसीडी आ जाती है, प्रोजेक्टर्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें, स्लाइड्स आ जाती हैं, स्लाइड्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, पूरी वॉल पे पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, आधुनिक तकनीकी में आ जाती हैं। डेफिनेशन क्या है, कोठारी कमीशन ने एक डेफिनेशन दी है कि हर एक स्कूल में शिक्षण सहायक सामग्री की आपूर्ति आवश्यक है, यानी हर स्कूल में सप्लाई होनी चाहिए टीचिंग एड्स की, क्योंकि अगर हमें टीचिंग की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो हमें वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल कराने होंगे, और जब अच्छे रिसोर्सेज होंगे तो वो देश के अंदर क्रांति ला सकेंगे। फ्रोइबल ने एक डेफिनेशन दी है कि हमारे जो पाठ है वो ठोस, यहाँ पे ठोस गलत है, मूर्त से प्रारंभ होकर अमूर्त में समाप्त होते हैं। मूर्त क्या होता है, मूर्त होता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें हम ऐसे थोड़ी बताते हैं कि फॉर्मूला ये हो गया, इस फॉर्मूले को लगा दो मैथ में, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। अगर हम उन्हें शेप्स भी सिखा रहे हैं तो शेप्स पहले दिखाई जाती हैं कि सर्कल ऐसा होता है, ट्राइंगल ऐसा होता है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, स्क्वायर ऐसा होता है, तो शेप्स बच्चों को दिखाई जाती हैं। जो चीजें दिखा के पढ़ाई जा रही हैं, आंखों के सामने या स्पर्श करके पढ़ाई जा रही हैं, उसे कॉन्क्रीट बोलते हैं। और जो चीजें ऐसे ही पढ़ाई जाती हैं, ऐसे ही इन द सेंस जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको थोड़ी ना कोई बताता है कि रेक्टेंगल देखो ये बॉक्स है, ये रेक्टेंगल है, फिर तो 9, 10th में, 11th, 12th में थोड़ी ना बताएंगे। तो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हम पढ़ाते हैं बच्चों को। अब नीड एंड इंपोर्टेंस क्या है, टीचिंग एड्स की जरूरत क्या है, इसका महत्व क्या है। तो भाई टीचिंग एड्स से क्या है, टीचिंग एड्स हेल्प द लर्नर इन गेनिंग यूजफुल लर्निंग एक्सपीरियंस एंड टीचर टू एक्सरसाइज देयर टीचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन क्विक वे। देखो टीचर को भी फायदा होता है इसका और बच्चों को भी फायदा होता है। बच्चे नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं और टीचर्स को भी एक्सपीरियंसेस होता है क्योंकि वो नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाते हैं। और जो टीचिंग एड्स होते हैं ये क्या है, जो हमारी सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनका पूरा पोटेंशियल यूज करते हैं। तो सेंसेस को क्या बोला गया है, गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का द्वार। भाई आंखों से ही तो देखेंगे हम कंटेंट को, कानों से ही तो सुनेंगे, दिमाग से ही तो समझेंगे, तो हमारे जो सेंसेस हैं वो ज्ञान का द्वार माने जाते हैं, यानी गेटवे ऑफ नॉलेज उन्हें बोला जाता है। तो और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग ऑन द पिलर्स ऑफ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं कुछ मैगजीम्स दिए गए हैं, जो स्तंभ हैं वो दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, पहले हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले हम आसान चीजें पढ़ाते हैं ना, इजी चीजें तो पढ़ाते हैं कि भाई इजी कॉन्सेप्ट है तो बच्चों को भी मजा आता है। यानी हमें किस तरीके से क्लास के अंदर पढ़ाना चाहिए, सरल से जटिल की ओर, ये कुछ मैगजीम्स होते हैं टीचिंग के, ठीक है, टीचिंग के नियम मान सकते हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ हम जाते हैं। पहले हम चीज़ों को दिखाते हैं फिर अमूर्त, यानी फिर हम ऐसे ही बच्चों को फॉर्मूला बता देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर इस क्वेश्चन में लगेगा, तो यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है। थर्ड क्या है, नॉन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात। देखो ये उल्टा लिखा हुआ है, नॉन यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की तरफ कैसे जाते हैं, यानी जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसके पास कुछ ना कुछ सीख तो होती है, कुछ ना कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस तो होते ही हैं। अब जैसे कि उससे कहते हैं कि तुमने गोल चीज क्या देखी, तो बच्चे के पास क्या एक्सपीरियंस है कि हमारे घर में रोटी होती है गोल, मैं बॉल से जो खेलता हूँ वो गोल होती है। तो यानी बच्चे के पास कुछ तो एक्सपीरियंस हुए, तो हम बच्चे को इसी तरीके से समझाते हैं कि बच्चों तुमने बॉल देखी है, तुमने ऑरेंज देखे हैं, तो इस तरीके से नॉन से अननोन की तरफ बच्चा जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। जब हम बच्चों को प्रैक्टिकली चीजें कराते हैं तो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ आता है ना। जैसे खेल खेल में हम कुछ भी सिखा रहे हैं, खेल खेल में हम उन्हें सिखा रहे हैं, 1 2 सिखा रहे हैं, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा समझ आता है। तो बच्चे क्या है, करके सीखते हैं, प्रैक्टिकली खुद करते हैं अपने हाथों से और तब सीखते हैं। तो ये कुछ मैगजीम्स है टीचिंग के। टू प्रूव हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ अटेंशन, यानी जो टीचिंग एड्स हैं उनसे बच्चों की अटेंशन बनती है, यानी बच्चे ध्यान लगा पाते हैं। और अटेंशन का इशारा खेल। अब क्लास के अंदर कोई भी टॉपिक चल रहा हो और बच्चे का अटेंशन क्लास के अंदर ना हो, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बच्चे को पता ही नहीं चल रहा क्लास में चल रहा क्या है। तो अटेंशन क्या है, की फैक्टर है किसी भी चीज का पढ़ने का और पढ़ाने का, सीखने और सिखाने का, ठीक है। टू मेक प्रोविजन फॉर मोटिवेशन, यानी बच्चों को मोटिवेशन में भी मदद करता है टीचिंग एड। टू प्रूव लर्निंग इन द प्रोसेस ऑफ अटेंशन, ये दोबारा आ गया,
पॉइंट रिपीट हो गया, टू रिड्यूस वर्बलिज्म यानी वाक पटुता को कम करने के लिए। यानी पहले के टाइम पे क्या होता था कि टीचर ही सिर्फ बोलता था, टीचर को बहुत लंबे लंबे लेक्चर देने पड़ते थे, लेकिन अगर अब जो है वर्बलिज्म को कम कर दिया गया। अब वीडियोस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, टीचिंग एड्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो चीजें क्या है, कनेक्ट हो गई सारी। टू प्रोवाइड गुड सब्स्टिट्यूट फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इससे बच्चों को क्या है, टीचिंग एड्स के माध्यम से बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलते हैं, यानी अपनी आंखों से देख के वो चीजों को समझ पाते हैं। अच्छा इंप्रेशन होता है, पर्याप्त छाप या छवियों के लिए प्रावधान करने के लिए टीचिंग एड्स बढ़िया हैं। और क्या है, सब्जेक्ट की क्लैरिटी हो पाती है। टीचिंग एड्स की क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड्स है, कि वो सब्जेक्ट मैटर को इजी बनाते हैं, क्लियर बना देते हैं। टू हेल्प इन फिक्सिंग अप द न्यू लर्निंग, कुछ भी नया सीखना हो तो वो भी फिक्स हो जाता है, उसमें भी मदद करते हैं, हमारा टाइम भी बचाते हैं, हमारी एनर्जी भी बचाते हैं। टू मीट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिक्वायरमेंट, अब क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है, ऐसे थोड़ी है कि सारे बच्चे एक जैसे हैं, तो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं टीचिंग एड्स। टू एनकरेज हेल्दी क्लासरूम इंटरेक्शन, बच्चे इंटरेक्ट कर पाते हैं क्लासरूम के अंदर, यानी स्वस्थ कक्षा सहभागिता को प्रोत्साहन करने के लिए। टू हेल्प द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ इनडिसिप्लिन, क्लास में जो डिसिप्लिन की समस्या थी कि टीचर ने जैसे ही पीठ घुमाई और बच्चे शोर मचाने लगे, लेकिन जब टीचिंग एड से पढ़ाएंगे तो टीचर का ध्यान क्या है, बच्चों पे भी रहेगा, तो जो डिसिप्लिन की समस्या थी वो भी सोल्व हो जाएगी। टू हेल्प इन मीटिंग इन एडिक्वेंसीज और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी अपर्याप्त और संसाधन की कमी को पूरा करने में भी मदद करते हैं। टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी टीचिंग एड्स के माध्यम से बच्चे का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका भी विकास होता है। और टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ हायर फैकल्टीज, यानी उच्च संकायों के विकास में सहायता करना। रीइंफोर्समेंट साथ के साथ बच्चों को मिल जाता है कि भाई कुछ भी हम सिखा रहे हैं तो बीच बीच में बच्चों से पूछ लिया तो रीइंफोर्समेंट मिल गया, अगर बच्चे को समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा बता देंगे, ठीक है। पॉजिटिव लर्निंग ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रेनिंग, यानी जो लर्निंग ट्रांसफर होती है वो पॉजिटिवली होती है बच्चों में। अब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एड्स, यानी शिक्षण सहायक सामग्री के कुछ सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत है, यानी किस पे आधारित है, सिद्धांत होते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग। की प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल सेंटर्डनेस, यानी हमें बच्चे को ध्यान में रखना है। जैसे चाइल्ड सेंटर्ड आपने सुना होगा, यानी बच्चे को केंद्र में रखा जाता है। केंद्र का मतलब ऐसे नहीं कि बीच में बिठा दिया, केंद्र का मतलब है कि हमें बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अब बच्चा चाह तो रहा है कि हमें गेम पीरियड में ले जाया जाए, तो बच्चे को खेल खेल में पढ़ाना चाहिए। अब बच्चे का मन तो है कि हमें प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाए, तो प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी प्यूपिल सेंटर्डनेस होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, यानी टीचिंग एड्स भी हमें बच्चे के अनुसार ही सेलेक्ट करने चाहिए। रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमें ये भी बताना चाहिए कि हम उन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं पढ़ाने के, उनका इंटरेस्ट भी हमें डेवलप करना है और बच्चों को मोटिवेट भी करना है, क्योंकि मोटिवेशन इज द की फैक्टर टू सक्सेस, यानी मोटिवेशन अगर बच्चों को रहेगा तो बच्चे पढ़ पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सारे संसाधन भी अवेलेबल कराने हैं। पढ़ते हैं एक एक करके। पहला प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल सेंटर्डनेस, यानी शिक्षार्थी केंद्रितता का सिद्धांत। तो शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करने से पहले हम ध्यान में रखते हैं कि बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, इसी के अकॉर्डिंग हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, मानो LKG UKG या फर्स्ट क्लास का बच्चा है और उसे हम कंप्यूटर से पढ़ाने लगे तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसे कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता है, उसे पता ही नहीं है कैसे क्या चल रहा है क्लास के अंदर। तो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हमें चीजें ऑर्गेनाइज करनी है, तो यानी प्यूपिल सेंटर्ड होनी चाहिए। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, यानी इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन क्या है, सीखने सिखाने का सेंटर पॉइंट होता है, क्योंकि बच्चों का हमें रुचि भी डेवलप करनी है और बच्चों को मोटिवेट भी करना है, तभी तो पढ़ेंगे बच्चे। प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य की प्राप्ति का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शिक्षण सामग्री का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि छात्रों में संज्ञानात्मक विकास, समझ, कौशल और व्यवहारिक ज्ञान का विकास हो सके। ठीक है, यानी हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये तो है कि भाई बच्चों को समझ आए और बच्चों की सोच विकसित हो। तो इस तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव भी रियलाइज कराने हैं जिससे कि उनका कॉग्निटिव डेवलप हो सके। कॉग्निटिव होता है संज्ञान, यानी सोचने समझने की शक्ति, वो सोच सकें, सूझबूझ लगा सकें, परसेप्शन कर सकें, इमेजिनेशन कर सकें, तर्क लगा सकें, लॉजिक लगा सकें, अपनी समझ विकसित कर सकें, उनके अंदर कौशल विकसित हो सकें और प्रैक्टिकल नॉलेज का भी विकास हो सके। ठीक है।
फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी ऑडियो विजुअल एड्स जो है, यानी ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री आर्थिक रूप से किफायती होनी चाहिए, तभी तो क्लास के अंदर अवेलेबल या स्कूल के अंदर अवेलेबल होगी। यानी क्या होनी चाहिए, बजट के अंदर होनी चाहिए। क्लासरूम का साइज क्या है, यानी सामग्री का आकार कक्षा के आकार के अनुसार होना चाहिए। यानी हमें यह भी देखना है कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, अब जैसे कि प्रोजेक्टर है, अब क्लास अगर बहुत छोटी है तो उसमें प्रोजेक्टर नहीं लग पाएगा, और बहुत छोटी क्लास है, बहुत छोटा सा रूम है और वहां पे हम पूरी बड़ी स्लाइड्स लगा रहे हैं, तो वो बच्चों की आंखों पे भी अफेक्ट करेगी। तो यानी जो हम टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं वो बच्चों के या क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आसानी से ले जाने योग्य होना चाहिए, यानी पोर्टेबल होना चाहिए, कि भाई हम प्रोजेक्टर का वो मशीन से उठा के ले आए, बैग में उठा के लेके आ सकते हैं, किसी भी तरीके से रख के लेके आ सकते हैं, या लैपटॉप है हम अपने बैग में लेके चल सकते हैं, टैबलेट हम अपने बैग में लेके चल सकते हैं। तो इस तरीके की पोर्टेबल होनी चाहिए जो रिसोर्सेज हैं। इसकी भाषा सरल और स्थानीय होनी चाहिए, यानी बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। बच्चों को समझ में तो आता है सिंपल लैंग्वेज में, और हम प्रॉपर इंग्लिश बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी सही नहीं होता। अब टीचिंग एड्स कितने तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं ऑडियो एड्स, यानी जिसे हम सिर्फ सुनते हैं, जैसे कि रेडियो नहीं होती है, रेडियो होती है, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर होते हैं। वैसे ये आज के टाइम में इनका चलन नहीं है। विजुअल एड्स क्या है, विजुअल एड्स में चार्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, मॉडल्स हैं, मैप्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं। जैसे कि आप टीचिंग एड्स कुछ बच्चों ने की होगी, सब नहीं करते हैं, तो उसमें क्या है, जब हम पढ़ाते हैं तो हम चार्ट्स लेके जाते हैं, है ना, माइक्रो टीचिंग में, तो चार्ट्स के माध्यम से पढ़ाना, तो वो क्या होती है, विजुअल एड्स, जहाँ बच्चा देख के पढ़ सकता है। ऑडियो विजुअल क्या है, देख भी सकता है, सुन भी सकता है, जैसे कि प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाना, मोशन फिल्म हो सकती है, ड्रामा हो सकता है, टेलीविजन हो सकती है। ठीक है, तो किस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे टीचिंग एड्स को, कि एक तो होती है प्रोजेक्टेड एड्स, यानी रिक्वायर प्रोजेक्शन डिवाइस। अब प्रोजेक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोजेक्टर नाम आपने सुना होगा, स्कूल में यूज होता है, जिसमें दीज एड्स आर लाइट प्रोजेक्शन ऑन अ स्क्रीन फॉर विजुअल लर्निंग, यानी ये सिस्टम, ये मशीन होती है, यहाँ से लाइट पड़ेगी वॉल के ऊपर और वॉल पे सारा कंटेंट विजिबल हो जाएगा। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, एलसीडी प्रोजेक्टर है, या फिर कोई भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो सकता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि बच्चों की विजिबिलिटी, बच्चों को अच्छे से दिखता है ना, बड़े चित्रों के कारण उन्हें बेहतर दृश्यता होती है, एंगेजिंग भी है, यानी बच्चे इन्वॉल्व भी होते हैं, इंटरेक्शन भी बढ़ता है बच्चों का। और अगर हमें ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना है, मान लो 100 बच्चों को, 200 बच्चों को, आपने देखा होगा मुखर्जी नगर केडी कैंपस में 4-4 हज़ार बच्चे भी रहते थे, तो इस तरीके से इतने बच्चों को अगर पढ़ाना हो तो बड़ी बड़ी स्लाइड्स लगानी पड़ती हैं। चलो पढ़ाई ना सोचो, तो एक मैं बताती हूँ, जैसे कथावता होती हैं, ये क्या बोलते हैं, बागेश्वर धाम की कथा हो रही है, तो इनमें क्या है, बड़ी बड़ी स्लाइड्स लगा दी जाती हैं। अब 1 लाख लोग हैं तो उन्हें तो दिखेंगे भी नहीं बागेश्वर बाबा, तो ये क्या है, बड़ी अगर वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग हैं तो हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, कैसे शो करेंगे, तो हम स्लाइड्स के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें दिखाएंगे। ठीक है, अब नुकसान क्या है भाई, देखो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट तो लगेगी, लाइट से ही चलेंगे सारे इक्विपमेंट, सारी चीज़ें, तो इनके लिए लाइट की ज़रूरत है, और महंगे भी हैं, एक्सपेंसिव भी हैं। अब 1-1.5 लाख में आता है ना, क्या प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, सॉरी नॉन प्रोजेक्टेड एड्स डू नॉट रिक्वायर प्रोजेक्शन, यानी नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कौन से होते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, चॉक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, चार्ट्स, डायग्राम, मैप्स, मॉडल्स, फ्लैश कार्ड्स, पोस्टर्स, बुक्स और प्रिंटेड मटेरियल, जिनमें प्रोजेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एडवांटेज क्या है कि हम इजीली इन्हें यूज़ कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं है, ना कोई डिवाइस की ज़रूरत है, कहीं भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इनमें इंटरेक्शन, बच्चों का अंतःक्रिया अच्छी तरीके से नहीं होता, यानी बच्चों का मज़ा नहीं आता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि जो बुक में लिखा है या बुक ऐसी है ना तो ऐसे ही पढ़नी है, तो यानी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंटेंट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एड्स क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलते हैं, इसमें सारी टेक्नोलॉजी आ जाती है। देखो लैपटॉप का फोटो लगाया मैंने, तो लैपटॉप आ सकता है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, स्मार्ट बोर्ड है, एजुकेशनल वीडियोस, एनिमेशन, या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे आप यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी ऐप हो सकता है, खान एकेडमी है, बाईजूस है, इस तरीके से पढ़ना भी। वर्चुअल रियलिटी, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, है ना। इसके एडवांटेज क्या है कि लर्निंग एंगेजिंग होती है और इंटरेक्टिव होती है, और पर्सनलाइज लर्निंग, यानी हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना लग रहा है कि मैं आप पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, हर पर्टिकुलर बच्चे को ये लगेगा कि हाँ मुझे ही पढ़ा रही है ना। तो पर्सनलाइज लर्निंग होती है। डिस्टेंस एजुकेशन में हेल्प करती है, यानी दूरस्थ शिक्षा। अब बिहार के बच्चे भी हैं बीएड में, तो बिहार में आप बैठ के पढ़ रहे हैं मुझसे, है ना, मैं यहाँ यूपी में हूँ, आप बिहार में पढ़ रहे हैं, या और जगह के भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से डिस्टेंस एजुकेशन में भी हेल्प करती है। डिसएडवांटेज क्या है कि
इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट चाहिए होता है। अब आप फ़ोन से ही पढ़ रहे हैं तो फ़ोन में इंटरनेट तो चाहिएगा ना, या फिर मैं पढ़ा रही हूँ लैपटॉप से तो मुझे लाइट भी चाहिएगी और मुझे इंटरनेट भी चाहिए, तभी तो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, है ना। तो ये कॉस्टली हो सकता है, यानी इसमें खर्चा आता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि टीचिंग एड्स क्या है, एजुकेशन में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। ये लर्निंग को इजी बनाते हैं, बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, प्रभावी यानी वो ध्यान रख पाते हैं, उन्हें चीज़ें याद हो जाती हैं, एंगेज होते हैं बच्चे। और ये स्टूडेंट सेंटर्ड या फिर चाइल्ड सेंटर्ड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड बोल सकते हैं, प्यूपिल सेंटर्ड बोल सकते हैं, या स्टूडेंट सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित होती है, यानी बच्चे को ध्यान में रखा जाता है। ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड और इलेक्ट्रॉनिक एड्स का। ये सुनिश्चित करता है कि जो एक्सपीरियंसेस बच्चों को होंगे, जो बच्चे सीखेंगे वो डायनामिक होंगे, यानी जहां बदलाव की जरूरत है वहां बदलाव किया जा सकेगा, और इंक्लूसिव यानी हर बच्चे को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टीचिंग एड्स का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मल्टी सेंसरी अप्रोच। और इसके बाद ये क्या हो गया मल्टी सेंसरी अप्रोच के बाद कौन सा टॉपिक है, एजरडेल कोन एक्सपीरियंस, ये वाला भी हम पढ़ लेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और जिन लोगों को नोट्स लेने हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।